महाराष्ट्र में विपक्षी दल जितने हैं, यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब के घर पर मीटिंग चल रही है। अभी मुझे अपडेट दिया समीर जी ने कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। और इस मीटिंग में सर शरद पवार जी के घर पे मीटिंग है ना? उद्धव ठाकरे क्या हुई है? उद्धव ठाकरे मातोश्री में मीटिंग, सॉरी करेक्शन, मातोश्री में मीटिंग हुई है। यहाँ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर हुई है, कॉमन मैनिफेस्टो को लेकर वहां मीटिंग हुई है। और जो शिवसेना के अंदर मतलब उद्धव ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस के बीच मुंबई की जो था, मुंबई की 36 सीट को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसको लेकर एक समझौता लगभग बन गया है। यह तय हो गया है कि 12 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब शरद पवार लड़ेंगे और 1 या 2 सीट समाजवादी पार्टी को दी जाएगी, जहां से उनके विधायक है। तो मोटा मोटी यह है कि जो उद्धव बाला साहब ठाकरे बोल रहे थे कि पूरी 36 सीटों पे हम लड़ेंगे, उस पर उद्धव ठाकरे तैयार हो गए। और उद्धव ठाकरे इस बात पर तैयार हो गए कि अगर गठबंधन ये चाहता है कि किसी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना हो, तो उस पर भी उद्धव ठाकरे अब तैयार हो गए। उस पर वो तैयार हो गए, सहमति दे दी है कि अगर सबका ये विचार है तो मैं सबके साथ सामूहिक रूप से लड़ना चाहता हूं। मेरी पहली प्राथमिकता एकनाथ शिंदे को कुर्सी से उतारना है और एमवीआई की सरकार बनाना है। तो अब महाविकास ऑपोजिशन कोई सीएम फेस नहीं देगा, वो तैयार हो गए। अगर गठबंधन में सहमति बनी तो तैयार हो गए। देखिए आज उद्धव जी खुश बहुत होंगे, मातोश्री में फिर से मीटिंग तो हुई। भाई उनको जाना पड़ता था, अब ये छोटी बात नहीं जाते, हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। अब राहुल जी, सोनिया जी तो जाएंगे नहीं उनके यहाँ, लेकिन फिर भी अगर मातोश्री में मीटिंग हुई थोड़ा खुश। अरे अच्छा, एक खबर महाराष्ट्र की और थी, बहुत चारे इसकी चर्चा हो 2-3 दिन से कर नहीं पा रहे थे। अगर विजुअल्स हमारी टीम जल्दी से निकाल ले, मैं अचानक टास्क हो गया, ये सिंधुदुर्ग वाली बात, ये आ गई भी, बहुत शुक्रिया। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी, जब 35 फीट की प्रतिमा थी, वो गिर गई। गिरने से 1 हफ्ते से भी कम वक्त पहले पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि इसके नट बोल्ट वगैरह सब जर्जर हो गए, यहां कोई हादसा ना हो जाए, आप कुछ कीजिए। कुछ हुआ नहीं। अब ये क्योंकि नेवी का एरिया है, तो मुझे लगता है डायरेक्ट यहां पर नहीं करती होगी कुछ। नेवी ने बनवाई है, ये नेवी ने बनवाई है। अच्छा, अब ये है कि वो देखिए, आपको प्रतिमा तो गिर गई। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब, अब क्यों झेप मिटानी है ना, कैसे गिर गई प्रतिमा इतनी जल्दी। और मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, खास तौर पर दूर से दिखती थी बड़ी ऊंची प्रतिमा, कह रहे हैं हम 35 फीट की जगह 100 फीट की प्रतिमा लगाएंगे। ये सिंधुदुर्ग किले में के बाहर लगाई है, बेसिकली नेवी का एरिया है। वहां पर जो समुद्र के बीच में लगाई, वो नेवी का एरिया आता है यहाँ पे। और जिस जल्दीबाजी में लगाई गई थी, और 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कॉन्ट्रैक्टर और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, इनके खिलाफ एफआईआर होगी। बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे का बयान आया है कि वापिस मतलब एफआईआर दर्ज की है, जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, इसलिए गिरी है। और ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश में हुई थी, जब महाकाल की जो मूर्ति गिरी थी, उस समय शिवराज के लिए भी बड़ा एम्ब्रेसिंग हुआ था कि वो इसी तरह की मूर्ति बनाई गई थी जो वो गिर गई थी। देखिए 23 दिसंबर 2023 को इसका ये हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। और इस पर आप समझिए 3700 करोड़ रुपया, 3700 करोड़ 3700 करोड़ 84 रुपया का इसमें आया था। और साइट के सर्वेक्षण से लेके जांच वगैरह सब पुलिस ने किया था। तो 3700 करोड़ ज्यादा होगा सर एक मूर्ति के लिए। 3700 करोड़ इतने में तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन जाती है। सुनिए 3600 करोड़ रुपया तो केवल मूर्ति पर लगा था, और बाकी उसकी सुरक्षा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट का है वो सब मिलाकर के मेरे पास आंकड़े हैं ना, 3700 करोड़ 84 लाख का रुपया लगा था। अगर वो मूर्ति यहाँ सिंधुदुर्ग जैसे जगह पर गिरती है तो कोई सामान्य घटना नहीं है। इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस कह रही है तो 6 महीने 8 महीने में उस कंपनी पर एफआईआर दर्ज हो गई जिसने बनाया था। ये कैसे इसका नट बोल्ट गिर गया है? कई जगह से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। पिछले कहीं जो है हवाई अड्डे पर एक छोटा सा जो है ईंट टूट के गिर जा रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। इधर ट्रेन में जो है पटरी पर कुछ डाल दिया जाता है, वो अलग है सर, वो तो अलग है। तो क्या ये कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटाने की कोशिश हो रही, क्योंकि सामान्य घटना नहीं है ये। तो सर नेवी का कंपाउंड है, लेकिन आप हर चीज को एक साथ सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, और ये लॉजिक में नहीं कि वहां पर हवाएं आती, वो तो वहां लगाई है, वो पहले से ही पता कि कैसे लगाई जाती है। 3700 करोड़ रुपया साधारण खर्चा थोड़े गिर गया ना सर, मट्टी में मिल गया। देखो ना, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी थी, कैसे होगा सारा कुछ हुआ था। तो इसलिए घटना बड़ी शर्मसार करने वाली है, काला धब्बा है। सरकार ये बचाव में और दीपक के सरकार कह रहे हैं 100 फुट लगा देंगे, इसका मतलब और ज्यादा शुतुरमुर्ग हो गए हैं, गाड़ के अपना सर नीचे सो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी, इस पर माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगकर तुरंत काम लगवाना चाहिए था। ये प्रतीकों की राजनीति से आगे बढ़े ना। नहीं, लेकिन लाखों करोड़ रुपया इस पर हम लोग खर्च देते हैं। पहली बात शिवाजी महाराज को सब लोग प्रणाम करते हैं। मूर्ति लगी तो मूर्ति लगाने से बात करनी पड़ेगी ना। प्रतीक की राजनीति हुई है तो उसकी बात करनी पड़ेगी ना। मूर्ति लगाई थी ना,
अगर लगी और गिरी तो उसकी बात करनी पड़ेगी कि ये काम चलिए। गलत हुआ है।